स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। दिख रही है ना? ठीक है ठीक है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को फीडबैक भी देना थोड़ा सा। हाँ देखो, क्लियर दिख रहा है क्या? स्क्रीन क्लियर है? रोजा तो लगा रहे हैं, आवाज बारी कर रहे हो? अच्छा, हेलो, आवाज क्लियर है मेरा? जी सर। यस सर। बहुत स्लो। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। In the context of desert landforms found in Indian desert, बारखन सर, बारखन क्या रहते हैं ये पूछा है। डेजर्ट हमने लैंडफॉर्म्स देखे थे। ओके, तो फिर एक बार आपको डायग्राम बता देता हूँ। देवू जैन और वो बारखन पूछ रहा। ओके, याद रखना, एक्शन इसके विंग्स रहते हैं, उसको कहते हैं बारखन। अगर वॉइस नहीं आ रही। बारखन के जो विंग्स, आवाज नहीं आ रही मेरी, मतलब बारीक आ रही है, टोटल आवाज नहीं आ रही? बहुत सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रही है आवाज मेरी? जी सर, आ रही है। अब आ रही, क्लियर है ना? ओके ठीक है। जी सर, यू आर ऑडिबल। ओके ओके ठीक है, गुड गुड। आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देख रहे थे बारखन पैराबोलिक ड्यून। पैराबोलिक ड्यून कैसे रहते हैं? विंग्स है, विंड को फेस करते हैं, और यहाँ पे विंड के अपोजिट में अगर विंग्स है, एंड है, इसके नोड है, तो उसको पार करते हैं। ट्रांसवर्स में क्या रहता है? वो पैरेलल रहते हैं। ट्रांसवर्स, इन ट्रांसवर्स ड्यून्स मतलब जो हमारे विंड आ रहे हैं, विंड को परपेंडिकुलर रहता है, जो सैंड डिपॉजिट होती है उसको ट्रांसफर कहते हैं। ट्रीड में ऐसा पैरेलल रहते हैं। ओके, तो ये डायग्राम है, ये देखो, विंड यहाँ से आ रहा है और ये ऐसा है, इस शेप में। पैराबोलिक सारे बारखन वगैरह सारे के सारे अपने टाइप हैं डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। ओके, याद रहेगा? ठीक है, तो उसने पूछा था बारखन्स क्या रहते हैं, तो इसका आंसर डी है, क्रिसेंट शेप सैंड। क्रिसेंट शेप में जो सैंड ड्यून्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं? रेफरेंस टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कंसीडर द फॉलोइंग। जो वेस्टर्न प्लेन है उसके बारे में पूछा गया। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एन एग्जांपल ऑफ सब। जो वेस्टर्न कोस्ट हम इंडिया की कहते हैं उसको सबमर्ज कहते हैं, और जो ईस्ट वेस्ट पार्ट है वो सबमर्ज हुआ था ओशन के नीचे, तो इसलिए इसको सबमर्ज कोस्ट कहते हैं। वेस्टर्न मतलब कोकन कोस्ट। ठीक है, इसके बाद पूछा है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो इन द मिडल एंड ब्रॉडर टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ। ये सही है, बीच में नैरो है, नॉर्थ और साउथ में वो ब्रॉड है। थर्ड, द रिवर फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम वेल डेवलप्ड डेल्टास, इज इट करेक्ट? जो वेस्ट साइड में फ्लो होते हैं रिवर्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, वो छोटे छोटे रिवर्स हैं। ओके, और रॉक वहां तो क्या है? हार्ड रॉक है वेस्टर्न घाट का, ग्रेनाइट वगैरह, तो बसाल्ट रॉक है। तो ये क्या है, विद इरोजन कम होता है, उनकी लेंथ भी कम है, तो इसकी वजह से डेल्टा ये फॉर्म नहीं करते हैं।
ओके, वेस्टर्न फ्लोइंग, जनरली जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनके बड़े बड़े डेल्टाज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 and 2। ओके, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir, you are Yes, sir, audible. you are. ठीक है। 53, consider the following statement regarding minerals present in different types of the rocks. Generally, metallic meaning igneous and metamorphic rocks. Okay, it is correct. Second, rock formation of plains and young fold mountains. नॉन मेटेलिक जैसा कोल है, क्रूड ऑयल है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में रहता है। और मेटेलिक आयरन है, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे अपने इग्नियस और मेटामॉर्फिक में मिलते हैं। सो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। Question number 54. Read the question. Consider the following statement with reference to continent of Antarctica. It is the fifth largest in size among the world continent. तो देखो साइज के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो बस सीक्वेंस याद रखो। उसमें याद रखना अंटार्कटिका फिफ्थ लार्जेस्ट है, अंटार्कटिका बड़ा है यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया से। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया है, पॉपुलेशन में भी एशिया ही सबसे बड़ा है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। So first statement is correct. Second, more than 90% of the land of the continent is ice covered. But 90% of the land of continent is ice covered. ये भी सही है। Okay. और थर्ड थिंग, इट हैज, अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की नहीं, अंटार्कटिका की 90% ज्यादा आइस कवर्ड है, बराबर। इट हैज 2 प्रिंसिपल एम्बेडमेंट्स, रोज सी, वेडल सी, ये वहां पे हमने देखा था करंट अफेयर्स में भी अंटार्कटिका में। ओके, आंसर इज 1 2 3। ओके, जस्ट 1 मिनट। आ रहा है मेरा? am I audible to all of you? आ रहा है ना आवाज क्लियर? ठीक है, ठीक है। हाँ, हम कौन से क्वेश्चन तक आए थे, कोई बताएगा मुझको? अप टू विच क्वेश्चन वी आर डिस्कस? 55, sir. 55। ओके, तो देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज में पूछा है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो याद रखना बड़ा एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ के हिसाब से जो सीक्वेंस रहेगा 1 2 3 4। ओके, सो आंसर इसका आएगा 1 2 3 4। इसके बाद देखो, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following mountain passes of Great Himalayas from west to east. West to east सीक्वेंस बोला है, जोजिला, बारालाचला, शिपकीला, जेलापुर। जोजिला याद रखना, ये जम्मू को कनेक्ट करता है, डायग्राम बताता हूँ उससे समझ में आएगा। यहाँ पर जोजिला है, जम्मू को, ये कश्मीर को कनेक्ट करेगा लद्दाख से, फिर करते हैं श्रीनगर से। शिपकीला, शिपकीला कनेक्ट करता है, मतलब यहाँ शिपकीला देखो, ये थोड़ा सा अंदर साइड यहाँ पे बॉर्डर पे,
और यहाँ से सतलुज रिवर इंटर होती है हिमाचल में। और ये बारालाचाला है, यहाँ से चिनाब रिवर ओरिजिन होती है। और झेलमला इट इज इन सिक्किम, सिक्किम में है। ओके, तो ये मैप को बार बार देखना है, आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये है जोजिला पास है हमारी, बारालाचाला यहाँ पर है और यहाँ पर है, और झेलमला सिक्किम में है। ओके, इसका सीक्वेंस है 2, 3, 4। नेक्स्ट 57, consider the statement regarding pollution of Earth's atmosphere. Early primordial atmosphere of the Earth was dominated by hydrogen helium. जब अर्थ बना था तो वो सन से बना था ना, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। तो सन पे हाइड्रोजन हीलियम है तो अर्थ पे भी हाइड्रोजन हीलियम था, ये बराबर है। Gases and water vapor were released from the interior solid Earth during the cooling of the Earth. तो ये सही है। ओके, कूलिंग के वक्त गैसेस वाटर वेपर निकले थे अर्थ के सरफेस। सो आंसर इज वर्क 1 and 2। पुटुल लॉन्च क्या है ये पूछ रहा है। ओके, इन द न्यूज टू क्रिएट अवेयरनेस इन आसाम रिगार्डिंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अवेयरनेस के लिए इसका यूज किया गया था। पुटुल लॉन्च ये क्या है? पपेट्री है। पपेट्री क्या एक टाइप है पुटुल लॉन्च? करंट अफेयर क्वेश्चन है। ओके, आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Compact and consolidated rocks are least affected by freeze-thaw action. Compact and rock तो freezing और thawing का action उसके ऊपर कम होगा, ये सही है। Sedimentary rocks are equal to this mechanism. Sedimentary rocks में क्या रहते हैं? Pores रहते हैं। ये वैसे सबसे मतलब as compared to igneous और metamorphic ये थोड़े से कमजोर रहते हैं और इनके ऊपर freezing thawing का impact होता है, क्योंकि इनके अंदर पोर्स रहते हैं। पोर्स में वाटर जाता है, फिर फ्रीज होने के बाद एक्सपांशन होता है, कूलिंग पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बार बार होने से ये वीक हो जाते हैं और वेदरिंग हो जाती है। सो आंसर इज बोथ 1 and 2। ओके, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू ओसिरिस रेक्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग। ये काफी फेमस मिशन नासा का। ये लोग क्या सैटेलाइट एस्टेरॉइड बेलू पर, और वहां पर जाकर वहां से सैंपल लेके आएंगे, वहां की मिट्टी लेकर आएंगे अर्थ पे। ओके, ये मिट्टी कलेक्ट कर चुका है और अर्थ के पास, अर्थ के लिए वापस इसका रिलेटिव चालू है। ओके, सो नासा का है, नॉट यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो आंसर विल बी 1 ओनली। 61 देखो, रिवर्स और मीटिंग पॉइंट्स दिए हैं। भागीरथी, अलकनंदा, धौली, विष्णुगंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा। ये पूरे के पूरे क्या है? गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा मिलकर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भगीरथी, अलकनंदा। जब भगीरथी अलकनंदा को मिलती है तो कहते हैं, और ये लोकेशन का नाम है, संगम का नाम है, और वहां से आगे वो स्ट्रीम को गंगा कहते हैं। मैप देखो, समझ में आएगा। ओके, यहाँ से आ रही है आपकी अलकनंदा, ये ब्लू कलर वाली अलकनंदा को एक के बाद एक ऐसे 5 रिवर मिलते हैं। धौली, गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भगीरथी। और जब भगीरथी मिलती है नंदा को, इसको देवप्रयाग कहते हैं, और यहाँ से आगे इसको गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। ओके, ये जो प्रयाग है इनको याद करने का निमोनिक है बीडी। बीडी जो सिगारेट जैसा जो रहता है, लोकल वर्जन। बीडी पी के नाना, नाना मतलब ग्रैंडफादर, डिड नॉट ओमिट। बीडी पी के नाना डिडंट ओमिट। देखो, बी मतलब भगीरथी। भगीरथी जब अलकनंदा सबसे कॉमन है, सब में अलकनंदा कोई मिक्स हो रहे हैं ना। भगीरथी जब अलकनंदा को मिलती है तो डी से देवप्रयाग आते हैं। पिंडार जब अलकनंदा को मिलती है तो करणप्रयाग आता है। जब नंदाकिनी अलकनंदा को मिलती है तो नंदप्रयाग। डिडंट होली अलकनंदा को मिलती है तो विष्णुप्रयाग। तो कैसे 4 प्रयाग कवर हो जाते हैं। तो फिर इसमें पूछेगा, ऐसे 2-3 भी याद रहे ना, बीडीपी के नाम, इतना भी याद रख लिए, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टैंडेबल? कोई रिप्लाई कीजिए। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, समझ में आ रहा है सर, ऑडिबल है सर एक और बार बता दीजिए।
निमोनिक वाला। फिर से बताता हूँ। डीडी पी के नाना डिडंट डू इट, ये दो वर्ड्स हैं। ये अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा में एक एक स्ट्रीम ऐड होता है, ओके, गंगा के स्टार्ट में। जब अलकनंदा भगीरथी को मिलती है, उसको देवप्रयाग कहते हैं लोकेशन, उसके आगे उसको गंगा नाम से जाना जाता है, उससे पहले अलग अलग नाम, ओके। जब भगीरथी, बी फॉर बी से देवप्रयाग, अलकनंदा को जब भगीरथी मिलती है तो देवप्रयाग आता है। पी फॉर पिंडर, पिंडर जब अलकनंदा को मिलती है तो कर्णप्रयाग आता है। ठीक है, कैसे कर्णप्रयाग, यहाँ पर कर्णप्रयाग है, ओके। नाना, नंदाकिनी, नंदाकिनी जब मिलती है तो नंदप्रयाग। डिडंट ओमिट, जब धौली मिलती है तो विष्णुप्रयाग, ओके। ये नाम है स्ट्रीम्स के, भगीरथी, पिंडार, मंदाकिनी और धौली, ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो इसको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 62। Violently rotating column of air touching the ground usually attached to the base of thunderstorm is, तो इसको टोर्नेडो कहते हैं। जैसे साइक्लोन के बारे में पूछ रहा है, टोर्नेडो, टोर्नेडो ये रहते हैं कैरिबियन सी आइलैंड, जो साइक्लोन्स रहते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसको टोर्नेडो कहते हैं। कैरिबियन से, यूएसए में आते हैं टोर्नेडो, यूएसए में उसको टोर्नेडो कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। नेक्स्ट, with reference to acidic lava consider the following statement। एसिडिक लावा, लावा दो टाइप के रहते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक रहता है। एसिडिक लावा बहुत फास्ट फ्लो होता है, फ्लूइड रहता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी कम रहती है। सॉरी, एसिडिक लावा क्या रहता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो रहता है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहती है। और जो बेसिक लावा रहता है वो क्या रहता है, फ्लो रहता है, स्मूथ इसका फ्लो होता है और बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी कम रहती है बेसिक लावा की। जो बसाल्ट लावा रहता है वो बेसिक है, जैसा डेक्कन प्लेटो पे बसाल्ट लावा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, ज्यादा एरिया पे स्प्रेड होता है। एसिडिक लावा ऐसा नहीं रहता, ये विस्कस है। तो जब इरप्शन होता है एसिडिक लावा का, तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, वो जो वोल्केनिक माउंटेन बनेगा वो बहुत ज्यादा हाइट का रहता है। और बसाल्ट लावा से जो वोल्केनिक माउंटेन बनता है वो ब्रॉड रहता है, बड़ा रहता है। तो ये क्या हो रहा है, लावास आर हाईली विस्कस विद हाई, it is correct. Second, these lavas are dark colored, rich in iron, manganese, but poor in silica. Acidic lava में सिलिका ज्यादा रहती है, याद रखना, सिलिका ज्यादा रहती है एसिडिक लावा में। They flow out of vent with a loud explosion, क्योंकि बहुत ही विस्कस है, तो जब भी फ्लो होते हैं एक्सप्लोजन होता है। ओके, सो आंसर क्या है इसका, 1 and 3, ओके। आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। Okay. 64. With reference to dry falling, deciduous forage, पतझड़ forage जिनको कहते हैं, दो टाइप के, ड्राई और वेट और मॉइस्ट जिसको कहते हैं। मॉइस्ट और ड्राई, मॉइस्ट कब रहेंगे, जब रेनफॉल 100 to 200 के बीच में रहता है, और ड्राई 50 to 100 के बीच में तो ड्राई रहते हैं। They are most widespread forest in India. Most widespread इंडिया में मॉइस्ट deciduous है, ना कि ड्राई deciduous। The important species are red sander, Pallas, Amlatus, Norris, Rosewood, Axolotl, Teak. It is correct. और इसमें पूछा क्या है, not correct पूछा है, तो 2 correct है, 1 is not correct. So answer is 1 only. Next question. Next question. Potholes. Recently, red-eared slider, Trimelis टेप्टाइलिगा, टर्टल कुछ मिला है, उसके बारे में पूछा है। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ओके, रेड-eared स्लाइडर, इट इज अ मेजर इन्वेसिव स्पीशीज ऑफ टर्टल। तो ठीक है, इन्वेसिव मतलब बाहर से आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पैमाने पर ग्रो हो रहे हैं, इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं कि लोकल जो स्पीशीज है वो थ्रेटन हो जा रही है। दिस स्पीशीज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया।
इंडिया की नहीं है, ये अमेरिका की है। ओके, नेक्स्ट, which of the following states of India share international boundary with Bangladesh? सिंपल क्वेश्चन है, मिस्टेक नहीं करना। असम, सिक्किम, सिक्किम टच करता है, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल आएगा और वेस्ट बंगाल टच करता है। ओके, आई एम ऑडिबल, मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है आप लोगों को? ओके, Yes, sir. ठीक है, स्क्रीन का स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो आसाम टच करता है इसको, सिक्किम नहीं टच करता है, मिजोरम, मिजोरम टच करेगा, मिजोरम भी टच करता है, क्योंकि त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम नीचे वो म्यांमार और दो इंडिया, इस दोनों को भी टच करेगा। मणिपुर, मणिपुर बहुत फेमस है, मणिपुर वो टच नहीं करते। आंसर आएगा 1 and 3। 67, potholes are cylindrical depressions over the rocky beds of hill streams। pothole, रिवर की जो बेड रहता है, रिवर बेड पे खड्डे रहते हैं छोटे छोटे, उसके बीच में डोंगा खड्डा रहेगा, उसको कहते हैं pothole। ये बराबर है। pothole are generally formed in the sandstone granite। sandstone में सॉफ्ट रॉक रहते हैं, सॉफ्ट रॉक में वो बनते हैं। थर्ड, plunge pools are formed at the base of waterfall। waterfall, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो प्लंज पूल्स क्या बोल रहे, प्लंज पूल्स आर फॉर्म एट द बेस ऑफ वाटरफॉल। ओके, आपका जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल इसे ऊपर से नीचे जब गिरता है ना, बहुत प्रेशर से गिरेगा, नीचे क्या होता है, नीचे इरोजन ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे एक डिप्रेशन तैयार होता है, उसको कहते हैं प्लंज पूल। तो प्लंज पूल भी इसका फीचर है। आंसर क्या आएंगे इसका? ऑल ऑफ दिस, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट 68, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में लैंड डिजिटलाइजेशन के लिए है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 में देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोला, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, मिनिस्ट्री इस यहाँ पे रॉन्ग दी गई। ओके, इसके लिए करंट अफेयर थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स में ये स्कीम न्यूज में है। ओके, 69, which of the following local winds are observed in warm temperate eastern margin? देखो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन मतलब चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो विंड्स मतलब साइक्लोन के डिफरेंट नाम है, पॉम्पेरो, हरमतन, बर्ग, सदरली बस्टर। ये हरमतन जो है ना, ये वेस्टर्न मार्जिन पे रहता है, ये अलग टाइप का विंड है, बाकी ये पूरे साइक्लोन है। 1 3 4 डायग्राम देखते हैं। हाँ, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन मतलब चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, यहाँ पर इसको साइक्लोन कहेंगे। फिर ये पॉम्पेरो अर्जेंटीना में कहते हैं, बर्फ कहते हैं अफ्रीका में, सदर्ली बस्टर ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो हरमतन है, ये हरमतन वेस्टर्न मार्जिन है, कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन, ये वार्म विंड है, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। हरमतन इज आल्सो कॉल्ड एज डॉक्टर विंड, क्योंकि क्या है देखो, ये आ रहा है डेजर्ट से, सहारा डेजर्ट से, यहाँ पे कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तो वार्म विंड आएगा तो ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी, वार्म एयर आई तो ह्यूमिड जो रहता है मॉइस्चर वेपराइज हो जाता है, तो और मॉइस्ट कंडीशन कम हो जाती है, इससे वहां के लोगों को थोड़ा प्लीजेंट फीलिंग होता है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड कहते हैं, हरमतन को याद रखना, हरमतन। ओके, तो ये हमने देख लिया, आंसर 1 3 4 आएगा इसका। हरमतन इज नॉट अ दिस साइक्लोन। 70, पहले डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन पढ़ लो। पैरेलाइज, डेंड्रिटिक, रेडियल, एनुलर, ये पूरे के पूरे ड्रेनेज पैटर्न्स ऑफ द रिवर्स हैं। ओके, और ये क्या बोल रहा है, ड्रेनेज पैटर्न्स आर फॉर्म नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ओके,
master consequent string that follow the regional slope are well adjusted to geographical structure. यहाँ पे देखो इसका जो कीवर्ड है streams meet at main stream at right angle. राइट एंगल में जो रहता है ना वो ट्रेल लाइज रहता है, ट्रेल लाइज या फिर रेक्टेंगुलर दो रहते हैं। ट्रेल लाइज को कैसे याद रखेंगे, टी और आर है यहाँ पे, ऐसे याद रखो टर्न राइट, टी आर मतलब टर्न राइट। ओके, मेरा आवाज आ रहा है आपको क्लियर? Yes, sir. एम आई ऑडिबल? ट्रेल लाइज हम देख रहे थे, ये देखो इसके डायग्राम शायद फोटो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ट्रेल लाइज में टर्न राइट, ये होता है। डेंड्रिटिक में ट्री के ब्रांचेस रहते हैं ना, रैंडम रहता है। रेडियल में क्या होता है, बीच में हिल है, प्लेटो है, वहां से रिवर्स निकल रहे हैं। ओके, ये याद रखना। एनुलर छोड़ दो, उतना कुछ खास नहीं। ट्रेल लाइज का अगर एग्जांपल चाहिए तो जो हमारी नर्मदा है, नर्मदा तापी ट्रेल लाइज है। डेंड्रिटिक नदन प्लेट, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। रेडियल में जैसे अमरकंटक प्लेटो, नर्मदा ओरिजिन हो रही है, शोन ओरिजिन हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, या फिर आपका अरवली में रेडियल आएगा, माही लूनी, चंबल ऊपर जाती है, माही लूनी नीचे आते हैं। ओके, याद रखो। 71 are in the above regions in increasing order of variability of rainfall. इसका देखो सिंपल एक लॉजिक याद रखना, जहां पर रेनफॉल सबसे कम होता है वहां पर वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल सबसे ज्यादा रहती है। जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है हर साल, वहां पर वेरिएबिलिटी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है बोलो उसको? मलबार कोस्ट, जम्मू और छोटा नागपुर। कहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है? एनीबॉडी? आपने मलबार रेनफॉल का मैप देखा इंडिया को? कहाँ पे? मलबार कोस्ट। पार्डन, मलबार कोस्ट, क्योंकि मलबार वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होता है। ओके, तो सबसे कम रेनफॉल वेरिएबिलिटी वेस्ट मलबार कोस्ट में रहेगी। ओके, फिर इसके बाद देखो कम कहाँ पे होता है, छोटा नागपुर आएगा, क्योंकि उसके बाद जो विंड्स है छोटा नागपुर जाते हैं। ओके, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और फिर सबसे एंड में कश्मीर जाएंगे, नदर्न पार्ट, वो भी नदर्न पार्ट बोले मतलब लद्दाख साइड का। ओके, तो सबसे कम बारिश होता है नदर्न साइड कश्मीर। तो 1, 3 और 2 बोलो। आपका टेम्परेचर वेरिएबिलिटी अगर ऐसा भी पूछता है, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी में याद रखो ओशन से जितना करीब है वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन उतना कम रहेगा। जो कॉन्टिनेंटल में है तो वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन कम रहेगा। थर्ड डेजर्ट है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा रहेगा, याद रखो। 72 सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, सुदान जिसको कहते हैं, ग्रासलैंड रहते हैं। मिनिमम डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखो डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब डे और नाइट में वेरिएशन कितना हो रहा है टेम्परेचर का। अभी हमने देखा था कोस्ट से करीब है तो वेरिएशन कम रहेगा, और कॉन्टिनेंट में है, बीच में है तो ज्यादा रहेगा। सवाना क्या आता है, बीच में आता है, ग्रासलैंड बीच में आता है, कॉन्टिनेंट में है, तो इसलिए क्या होंगे डायरेनल रेंज यहाँ पे क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, मिनिमम नहीं ज्यादा रहेंगे। सेकंड, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन आर ऑब्जर्व्ड। दो ही टाइप के सीजन रहते हैं, ड्राई और वेट, इक्वेटोरियल रीजन के पास है ना, ट्रॉपिकल में। वेजिटेशन सेमी एवरग्रीन, ओके सेमी एवरग्रीन नहीं रहता, डेसिडियस रहता है सवाना टाइप में, क्योंकि बारिश कम है यहाँ पे तो वेजिटेशन डेसिडियस। नेक्स्ट 73 cycle of river erosion is characterized by decrease in channel gradient, absence of downcutting of the valley, river adopting highly meandering. Okay, cycle of river erosion, erosion कम होते जाएगा। डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट मतलब जो ग्रेडियंट स्लोप है, एक बार माउंटेन से नीचे रिवर आ गई, बाद में उसका स्लोप कम होते जाता है। अब्सेंस ऑफ डाउन कटिंग, बाद में सब वर्टिकल इरोजन नहीं होगा, लैटरल साइड में इरोजन होता है, नीचे डेप्थ में नहीं होता है, कम होता है। रिवर अडॉप्टिंग हाईली मियांडरिंग कोर्स, मियांडर्स तैयार होता है, रिवर ऐसे जिगजैग पाथ में फ्लो होती है। सो आंसर इज 1, 2, 3। 74 में क्या पूछ रहा है,
cities are connected in east coast dedicated freight corridor. ये डिफरेंट है, इट इज नॉट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका मैप देखना आप तो उससे पता चलेगा, ये खड़गपुर और विजयवाड़ा को कनेक्ट करता है। खड़गपुर वेस्ट बंगाल में और विजयवाड़ा इज इन आंध्रा, ये दो सिटीज को कनेक्ट करता है। 75 रिगार्डिंग ट्रोपोस्फियर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स हमको पता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ओके, thickness of troposphere is highest at equator due to low gravity at equator. थिकनेस ज्यादा है ट्रोपोस्फियर का इक्वेटर पे, ये सही है, पर ये लो ग्रेविटी की वजह से नहीं है। इक्वेटर पे एयर क्या होती है, हीट ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होने की वजह से एक्सपांशन ज्यादा होता है, इसलिए थिकनेस जो है ट्रोपोस्फियर की वो ज्यादा है इक्वेटर पे। पर इसका रीजन लो ग्रेविटी नहीं है, इसका रीजन क्या है, रीजन ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एयर ड्यू टू हीटिंग। टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपॉज एट पोल्स इज हायर देन इक्वेटर। हाँ, पोल्स हम क्या मानते हैं कि पोल बहुत ठंडे रहते हैं, तो ट्रोपोपॉज के भी टेम्परेचर कम रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि थिकनेस हाइट ज्यादा है ट्रोपोपॉज की, और ज्यादा रहने की वजह से अब हमको पता है जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना, ठीक, हाइट यहाँ पर है इक्वेटर पे तो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, तो टेम्परेचर कम रहता है। ओके, और पोल्स पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका है, ये आप पढ़ सकते हो, पढ़ लो इसको फर्स्ट। सर 76 स्किप कर दिया आपने। 76 ना, हाँ हाँ, मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लूँ। 76 अभी देख लेते हैं। Which of the following statement is correct regarding earth crust? क्रस्ट के बारे में पूछा है। क्रस्ट इज द आउटरमोस्ट सॉलिड पार्ट, सही है। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर्ड टू कॉन्टिनेंट। क्रस्ट के दो टाइप, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। ओशियनिक थिन रहता है, कॉन्टिनेंट थिक, वेट ज्यादा रहती है, कॉन्टिनेंट की कम रहती है। ये थिननेस और थिकनेस हो गया। बट डेंसिटी की अगर बात करते हैं ना, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर डेंस। यहाँ पर क्या किया है, सॉरी, ओशियनिक क्रस्ट इज मोर डेंस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज डेंसर देन ओशियनिक, ऐसा नहीं रहता है। ओशियनिक क्रस्ट ज्यादा डेंस रहता है, इसलिए जब हम पढ़ते हैं ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों का जब कोलिजन होगा तो ओशियनिक प्लेट क्या होती है, नीचे चली जाती है, सबडक्ट होती है। ओके, कॉन्टिनेंट ये क्या है, लेस डेंस है देन ओशियन, याद रखें। विथ रेफरेंस टू नेचुरल डिजास्टर, इम्पैक्ट ऑफ सुनामी इज ग्रेटर ओवर ओशियन एंड लेस नियर कोस्ट। ऐसा नहीं रहता है, ओशन में इसका इम्पैक्ट कम रहता है, कोस्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। सेकंड, स्टॉर्म सर्जेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू द ओशंस एंड डू नॉट कॉज फ्लडिंग ऑन लैंड। स्टॉर्म सर्जेस साइक्लोन जैसे रहते हैं, तो ये ओशंस में भी आते हैं और लैंड पे फ्लड भी लेकर आएंगे। सो नॉट करेक्ट पूछा है, दोनों भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, बोथ आर रॉन्ग। Next, consider the following. Himalayas prevent the cold wind from Central Asia from entering subcontinent. सही है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है तो कोल्ड विंड आने नहीं देते। सेकंड, नदर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस अ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कंपेयर्ड टू सदर्न इंडिया। देखो अभी हमने देखा था एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है, अगर आप कोस्ट के करीब हो, ओशन से करीब हो तो कम रहेगा, कोस्ट से दूर हो तो ज्यादा रहेगा। नदर्न इंडिया क्या है, ओशन से दूर है ना, तो टेम्परेचर वेरिएशन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा रहेगी और साउथ इंडिया में कम रहेगी। ओके, नेक्स्ट, सीजनल कॉन्ट्रास्ट इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कंट्री आर हायर कंपेयर्ड टू कोस्टल लोकेशन। सीजनल कॉन्ट्रास्ट, ये भी वही हो रहा है, मतलब एक्सट्रीम समर रहेगा, एक्सट्रीम विंटर रहेगा। हम पढ़ते हैं दिल्ली के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंडी भी हो रही है, तो कोस्टल के कंपेयर में ज्यादा रहता है। कोस्ट पे कभी याद रखना, ओशंस की वजह से क्या होता है, मॉडरेशन होता है क्लाइमेट का, वहां पे एक्सट्रीम भी नहीं रहता, कभी एक्सट्रीम नहीं रहेगा, मीडियम रहेगा टेम्परेचर वगैरह, विंटर में भी समर में। तो आंसर इसका आएगा 1 2 3, ऑल आर करेक्ट। 79, 2 डीऑक्सी डी पूछ रहा है,
इट प्रिवेंट वायरस ग्रोथ बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। सही है ये। कोई तो भी मेडिसिन ही रहेगा ना, तो ये अच्छा यूज है तो सही है। इट वाज डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कोई और ने डेवलप किया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डेवलप नहीं किया। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में देखो में से एक सही रहता है, एक गलत रहता है जनरली, नॉट ऑलवेज। तो ऐसे इसमें किसको सही पकड़ना है? जो उसका पर्पस बता रहा है उसको सही पकड़ो, और जिसने बनाया है या जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दिया है या जो उसको रॉन्ग पकड़ सकते हैं। ओके। जनरली क्या होता है, अगर दो भी स्टेटमेंट पता है ना, तब ये लॉजिक अप्लाई करना है। एक को सही मानना है, दूसरे को गलत। गलत किसको? मिनिस्ट्री वगैरह बोल रहा है, या फिर तो जिसने लॉन्च किया है उसको। और सही जो उसका पर्पस है उसको सही मानना है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अर्थ के ऊपर के जो सीजन्स है वो किस लिए है? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ टिल्ट। यहाँ पे याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है अर्थ का टिल्ट है। हमको पता है अर्थ का जो एक्सिस है 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, 23.5 डिग्री। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ पार्ट सन को फेस करता है और कुछ पार्ट सन से आगे रहता है। तो उससे क्या होगा, जो पार्ट जो स्फीयर हेमिस्फीयर सन के सामने है वहां पे हीट ज्यादा रहेगा और वहां पे समर रहेगा, जो दूर है वहां पे विंटर रहेगा। और दूसरी चीज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रही है उसका भी इम्पैक्ट होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ इसमें मैटर नहीं करता। 1 एंड 3 इसका आंसर आएगा। ओके, इसको समझ लो, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी स्कीम के बारे में पूछा गया। देखो स्वामी स्कीम किस लिए है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार्ट अफोर्डेबल मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो ये किस लिए है? अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के लिए इसको बना है स्वामी फंड। ये फंडिंग करेगा हाउसिंग के लिए। और ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए है, नॉट हाउसिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फंडिंग कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वन ओनली। 82 इफिमेरल रिवर, ऐसे रिवर जो लैंड पे ओरिजिन हो रहे और लैंड पे एंड हो रहे, ओशन से जाके नहीं मिल रहे। तो इसका एग्जांपल है धुनी, ये राजस्थान में है। ओके, धुनी रिवर याद रखना। 83, मेरा आवाज आ रहा है? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके। विथ रेफरेंस टू इंडियन आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी कंसीडर द फॉलोइंग। अरेबियन सी के बारे में पूछ रहा है। इंडियन आइलैंड, द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट अप ऑफ कोरल डिपॉजिट। तो देखो इंटायर नहीं है, लक्षद्वीप कोरल है। अरेबियन सी के आइलैंड बोल रहा है ना, लक्षद्वीप वाले कोरल है। बट दूसरे जो है जैसा बहुत सारे, मुंबई भी आइलैंड से बना है, या फिर खांदेरी, करंज, दूसरा आपका दमन दीव वगैरह सारे आइलैंड ही अरेबियन सी के। ये कोरल से नहीं बने, लक्षद्वीप कोरल से बने। ओके, और ये बोल रहा है एंटायर पूछ रहा है, इसमें भी ये क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरेबियन सी एंटायर ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट, इसमें तो सही दिया है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ लो पहले। द आइलैंड आर मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग बीचेस ऑन ईस्टर्न साइड और शोर। स्ट्रॉन्ग बीचेस मतलब तूफान वगैरह आते हैं, तो सही है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द रीजन। सैडल पीक कहाँ पे है? मैं बताऊं उसको, इसका लोकेशन कहाँ पे है सैडल पीक? अंडमान पे। और ये क्या हो रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन आइलैंड ऑफ अरेबियन सी। ओके। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मतलब डाउट होता है, एक भी रॉन्ग दिख रहा है, तीन भी रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन तीन पे अपन श्योर है। सैडल पीक अंडमान पे, अरेबियन सी में नहीं है। तो जो मोस्ट रॉन्ग है उसको निकालो पहले। तीन को निकाल दिए तो क्या बचता है? 1 एंड 2। तो ये आंसर है। जो श्योरेस्ट जो रॉन्ग है ना उसको पहले इन्वेंट कर दो, फिर आंसर निकालो। वैसे स्टेटमेंट 1 भी गलत है, क्योंकि सारे आइलैंड ये कोरल नहीं है, लक्षद्वीप कोरल है। ओके, नेक्स्ट। Supreme Court has delivered judgment on 102nd Constitutional Amendment Act. The Amendment Act is related to 102। काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। ओके, लेकिन इस पे इश्यू क्या हो रहा था, अगर कोई स्टेट है और स्टेट में कोई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, तो उनको डेजिग्नेट करने का पावर किसको है? स्टेट को है या सेंटर को है? तो ये केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट क्या बोलता है? ये पावर किसको है? सेंटर को है।
ठीक है, तो ये इसके लिए था, सी था इसका आंसर। बाद में इसको ओवरथ्रो करने के लिए गवर्नमेंट दूसरा अमेंडमेंट लाता है, 105th अमेंडमेंट एक्ट, और वो क्या करता है, स्टेट का पावर टू डेजिग्नेट देयर ओन एससीबीसी लिस्ट उसको रिस्टोर करता है। ओके, तो वो है 105th, याद रखो। 85 तीन स्टेटमेंट दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखो 1 and 3 आर करेक्ट है, अपन 2 गलत है तो 2 ही पढ़ते हैं। Air mass, there is negligible vertical variation in temperature and moisture. Okay, तो वहां पे negligible temperature variation होता है, बोलते हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर। तो इसमें क्यों गलत है, कोई बताओ मुझको इसका आंसर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं देखता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, एयर मास में क्या बोल रहा है वो, इन एयर मास देयर इज निग्लिजिबल वर्टिकल वेरिएशन इन टेम्परेचर मॉइस्चर। ये वर्टिकल नहीं, वर्टिकल वेरिएशन रहता है, निग्लिजिबल जो रहता है हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल वर्ड रहना चाहिए। इन एयर मास देयर इज निग्लिजिबल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर और मॉइस्चर। एयर मास क्या रहते हैं, एयर का ऐसा पार्ट रहता है, मतलब एक रीजन के ऊपर की एयर है, सपोज आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो आदिलाबाद के ऊपर की एयर जिसका यूनिफॉर्म टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो उसको कहते हैं एयर मास कहते हैं। अगर एक कोल्ड रीजन से आ रहे हैं तो कोल्ड एयर मास कहेंगे, अगर वार्म रीजन से आ रहे हैं तो वार्म एयर मास कहेंगे। अगर ये जब दोनों कोलिजन होता है तो फ्रंट तैयार होता है, और इससे क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन तैयार होता है। ओके, आंसर इज 1 and 3। नेक्स्ट 86, ओशियानोग्राफी और बेज। बे किसको कहते हैं, जैसा बे ऑफ बंगाल वगैरह पढ़ते हैं। बे क्या रहता है, a small water body that is surrounded on 3 sides by the land and the 4th side is open to the toward the oceans. ओके, इसको कहते हैं बे कहते हैं। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बोहाई, ऐसे बहुत सारे स्मॉल वाटर बॉडी। बे ऑफ बंगाल एक्सेप्शन है, वो बहुत बड़ी है। ओके, बाकी जो दूसरे बे हैं वो छोटे हैं। 87, regarding solar activity on global climate. Volcanic eruptions reduce the sun's radiation reaching the Earth's surface. और दूसरा, a decrease in the sunspot number is associated with cooler, wetter weather condition. दो कंसेप्ट है। वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है तो क्या होते हैं, ऐश वगैरह निकलता है, मैग्मा लावा निकलता है, और इससे क्या होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, वाटर वेपर्स निकलते हैं। क्लाउड क्या करते हैं पता है, जो सन के जो रेज आ रहे हैं अर्थ पे, उसको बैक टू द स्पेस रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए अर्थ पे जो हीट आने वाली है, सोलर एनर्जी आने वाली है, वो कम होती है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है, रिड्यूस द सन्स रेडिएशन रीचिंग द सरफेस, ये क्या है, सही है। सेकंड, a decrease in sunspot number is associated with cooler and wetter weather condition. देखो सनस्पॉट क्या रहता है, सन के ऊपर के ब्लैक कलर के स्पॉट रहते हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है ज्यादा रहता है सनस्पॉट पे। बताओ मुझको, सनस्पॉट पे टेम्परेचर कम रहता है ज्यादा रहता है, कम रहता है। कम रहता है। ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन सनस्पॉट नंबर इज एसोसिएटेड विद कूलर। अगर सनस्पॉट को डिक्रीज हो गए तो कूलर नहीं, वार्मर होना चाहिए। अगर कूलर चाहिए आप कंडीशन, तो सनस्पॉट ज्यादा चाहिए, तो सनस्पॉट कूल रहते हैं ना, तो उनका नंबर अगर ज्यादा रहेगा तो कूलर और वेटर कंडीशंस होंगे। सो ये उल्टा दिया, आंसर इज 1 ओनली। 88, regarding northeast extension of peninsular plateau consider the following. हमको पता है जो गारो खासी जैंतिया हिल्स है वो भी पेनिसुलर प्लेटो का ही पार्ट है, सेपरेटेड बाय मालदा फाल्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय भीमा फाल्ट और छोटा नागपुर। भीमा फाल्ट नहीं, इसको मालदा फाल्ट कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में।
Meghalaya Plateau is the northeast extension of Peninsula Plateau. It is correct. 89. Which of the following is correct regarding solar system? Mercury is the only planet without a satellite. So Mercury, yes, it is correct, but it is not the only planet. Mercury और Venus इन दोनों को सैटेलाइट नहीं है। अर्थ से सैटेलाइट स्टार्ट होते हैं। अर्थ को एक है, फिर अर्थ के बाद वाले सारे प्लैनेट को सैटेलाइट है। All planets in our solar system rotate around own axis from east to west. ऐसा नहीं है, कुछ west to east भी कहते हैं। अर्थ west to east होता है ना, west to east और east to west जैसा यूरेनस वगैरह ये है। Asteroid belt in solar system is located roughly between orbits of Jupiter, Saturn. Asteroid जो belt है, it is in between Mars and Jupiter. याद करो 6th standard geography NCERT उसमें हमने देखा था मार्स और जुपिटर के बीच में। नेक्स्ट रिगार्डिंग ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पूछा है। सोन नर्मदा रिवर फ्लो रेडियल, दोनों भी अमरकंटक पे ओरिजिन हो रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए वो क्या रेडियल ड्रेनेज है। गंगा ब्रह्मपुत्र फॉलो ट्रेलाइज ड्रेनेज। अभी हमने देखा था जो नदन के रिवर्स रहते हैं वो ट्रेलाइज नहीं, वो डेंड्रेट्रिक रहता है। Manipur river draining into Loktak lake centripetal pattern of drainage, मतलब आसपास से रिवर्स मर्ज हो रहे हैं, कोई एक बीच वाले लैंड के ऊपर लोकेशन में उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। कोई एक लेक है लैंड के ऊपर, वहां पे सब रिवर्स आके मर्ज कर रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आपका उरल सी वगैरह है, बहुत सारे आसपास के रिवर आके उसमें मर्ज होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। सो 1 and 3 आर करेक्ट। 91 रिगार्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये विंटर में आते हैं इंडिया में, मेडिटेरियन सी से और रेनफॉल होता है इंडिया में। दे ओरिजिनेट इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में नहीं, ये मेडिटेरियन में आ रहे हैं। ओके, दे आर ड्रिवन इनटू इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इनको लेकर आते हैं, बराबर है। दे ब्रिंग रेनफॉल इन नदर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर। विंटर रेनफॉल जो होता है पंजाब हरियाणा में इससे होता है। The western disturbance approach region or decline in night temperature is observed. Western differences ये क्या करते हैं, अपने सब क्लाउड्स लेकर आ रहे हैं। क्लाउड की वजह से क्या होता है, नाइट टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। क्लाउड क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करेंगे ना, आपकी जो हीट है वो अर्थ से जो इमिट हो रही है रात में उसको वहां पे ट्रैप करेंगे, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट है, फर्स्ट का मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। The origin tropical region of western Asia. देखो ये जो ओरिजिन हो रहे ना वो ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एशिया ऐसा बोल रहा है। ट्रॉपिकल नहीं, ये तो टेम्परेट रीजन में ओरिजिन होते हैं। मेडिटेरियन रीजन जो है वो टेम्परेट में आते हैं, इसलिए वो रॉन्ग है। ओके, सो आंसर इज 2 and 3। 92 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, इसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। जो वर्टिकल लेयर्स ऑफ सॉइल्स रहते हैं उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। हॉरिजॉन ए इज लूज पैरेंट मटेरियल, horizon C is last stage in soil formation and horizon B contains organic as well as mineral matter। soil के layers देखो आपको समझ में आएगा। सबसे ऊपर O लेयर रहता है, इसमें ऑर्गेनिक लेयर रहता है, ह्यूमस वगैरह। A में जो सॉइल्स रहती है आपकी थिन सॉइल रहती है यहाँ पे, B में सब सॉइल रहता है और D में जो पार्शियली वेदर्ड पैरेंट मटेरियल रहता है। ओके, तो यहाँ पे दिया भी है ए टॉप मोस्ट लेयर है, ऑर्गेनिक मिनरल हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद मिनरल मैटर। बी ट्रांजिशन जोन रहता है ए और सी में, मैटर डिराइव्ड फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम अबव इसमें रहता है। मिनरल मैटर व्हिच इज नोटिसेबली वेदर्ड रॉक रहता है। और सी क्या रहता है, लूज पैरेंट मटेरियल रहता है। द लेयर इज फर्स्ट स्टेज इन सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। ये सी क्या है, फर्स्ट स्टेज इन सॉइल फॉर्मेशन। ये जो रॉक्स है बेड रॉक, इसका इरोजन होता है तो सी लेयर बनेगा, ये फर्स्ट स्टेज है। ये सेकंड और थर्ड में पूरी आपकी अच्छी सॉइल बन जाएगी। और वो वाला जो रहता है ह्यूमस रहता है। ओके, तो इसका जो आंसर आता है आपका 3 ओनली 3 इज करेक्ट। सी लास्ट स्टेज नहीं, ये फर्स्ट स्टेज रहता है। ओके, 93 एक कोई सेफ्टी कैंपेन चला रहा है यूएन, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। इट इज हॉस्टेड बाय पूजा।
तो ये हॉस्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल। ये याद करते नहीं बैठना है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट इंडाइसेस आएंगे, बस टेस्ट में जब भी क्वेश्चन है लॉजिक से देखो, जब आए तो ठीक है, और बाद एक्सप्लेनेशन से जो करेक्ट आंसर है उसको हाईलाइट करो, उसको बस रिवाइज करो बाद में। ओके, आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. हाँ ठीक है ठीक है। ओके 94 विथ रिस्पेक्ट टू इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, आईटीसीजेड के बारे में पूछा है। आईटीसीजेड इज अ लो प्रेशर जोन दैट मूव्स विथ अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन। आईटीसीजेड ये लो प्रेशर रहता है, ट्रेड विंड कन्वर्ज होते हैं सन के मुंह के साथ, ये मूव हो जाता है। जैसा समर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहता है, मार्च में वगैरह इक्वेटर पे रहता है, और विंटर में कैप्रिकॉर्न के पास जाता है। Tropical cyclones paths over India are mainly determined by position of ITCZ. ये बराबर है। ITCZ जैसा मूव होता है नॉर्थवर्ड, ITCZ जब साउथवर्ड शिफ्ट हो रहा है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम, तब साइक्लोन्स तैयार होते हैं बे ऑफ बंगाल में। सो इट इज करेक्ट, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन इंपैक्ट करते हैं, सॉरी ITCZ इंपैक्ट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्मेशन। ड्रेनेज जो हम बोल रहे थे ना, डेंड्रेटिक ड्रेनेज, ये रेडियल रहता है, ये मतलब कोई हिल से ओरिजिन हो रहा है। रेक्टेंगुलर और ट्रेलाइज, देखो यहाँ पे दोनों में भी रेक्टेंगुलर ही फ्लो हो रहा है, बट एक डिफरेंस है। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में क्या होता है, ये जो बेड रॉक है, पीछे की जो रॉक्स अगर आपको दिख रहे होंगे, तो ये रॉक्स के जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हाईली जॉइंटेड बेड रॉक की वजह से तैयार होता है। मतलब जो जॉइंट्स है ना रॉक के, वहां से फ्लो हो रही है, और ये रेक्टेंगुलर है इसलिए तैयार होता है। और जो ट्रेलाइज है, यहाँ पर क्या रहता है, अल्टरनेट हार्ड और सॉफ्ट रॉक रहता है। ये जो सॉफ्ट रॉक है बीच में और ये हार्ड रॉक है, इससे सेपरेट हो रहे हैं रिवर के स्ट्रीम्स। तो डेवलप इन एरियाज अल्टरनेटिंग वीक एंड सॉफ्ट रॉक, वीक एंड हार्ड रॉक, रेजिस्टेंस रॉक, तो इससे ये बनता है। ओके, ट्रेलाइज और रेक्टेंगुलर बेड रॉक, जॉइंटेड बेड रॉक, ये रेडियल। Next 95, consider the following regarding thorn forest. Thorn forest, they are the forests occur in areas that receive rainfall 50 to 100. देखो 50 to 100 ऐसा नहीं है, 50 to 100 ये है आपका ड्राई डेसिडुअस। ओके, थॉर्न के लिए पूछा है, थॉर्न जो रहता है ना, प्रिकली पियर, एलोवेरा वगैरह ये सारे उसमें आएंगे, बबूल, ये आता है 50 से कम, जैसा थर्ड डेजर्ट है 50 से कम रहेगा तो थॉर्न डेजर्ट आता है। बाकी 2 and 3 सही है, पढ़ लो 2 and 3 को, बहुत आर करें। ओके 96, consider the following. There is very low humus content in soil of cold climate. ऐसा नहीं, कोल्ड क्लाइमेट के सॉइल में ह्यूमस ज्यादा रहता है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ कम रहती है, तो जो ह्यूमस क्या होता है पार्शियली डिकम्पोज रहता है। उनके कॉन्ट्री जो वार्म जहाँ पे रीजन रहता है ट्रॉपिकल में बैक्टीरिया ज्यादा रहता है, वो ह्यूमस खा के खत्म कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे वेरी लो नहीं रहेगा, फिर ज्यादा रहता है कोल्ड में। Second, in cold climate, bacterial growth and actions are intense, leaving very low humus. कोल्ड में नहीं, ये वार्म में रहता है। वार्म क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा रहती है। अभी देखो अपने, तुम साथ अपना फ्रीजर का एग्जांपल ले लो। फ्रीजर में आप दूध रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके अंदर की जो बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वो कम हो जाती है कोल्ड टेम्परेचर पे। कोल्ड टेम्परेचर पे बैक्टीरियल ग्रोथ कम रहती है, याद रखना। सो आंसर नेदर वन नॉट टू। 97, Western Ghats are comparatively higher in elevation than Eastern Ghats. तो हाइट वेस्टर्न घाट की ज्यादा बराबर है। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पॉइंट है आनाईमुडी, ये कुछ 2500 मीटर है, और यहाँ पे जो अरमाकोंडा है वो 1500 है ईस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट्स आर हाईली इरोडेड बाय द रिवर एज कंपेयर्ड टू ईस्टर्न घाट। ये रिवर्स है, वेस्टर्न घाट बहुत कंटिन्यूअस है, इसमें गैप्स बहुत कम है। एज कंपेयर्ड टू देम जो ईस्टर्न घाट है ये है हाईली इरोडेड। The Western Ghats and Eastern Ghats meet each other at Nilgiri. It is right. So answer will be 1 and 3. Okay. Next question 98 regarding terrestrial and Jovian planet. देखो पहले की जो 4 प्लैनेट है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इनको जो टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और इसके बाद वाले जो इनको जोवियन कहते हैं। जोवियन प्लैनेट एक गैसियस है, मतलब एक गैस फॉर्म में है,
और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर लैंड नहीं रहता, गैसेस रहते हैं, ये इसलिए इसको जोवियन कहते हैं, और टेरेस्ट्रियल में लैंड रहता है। Unlike terrestrial planet, the Jovian planets have lots of gas and dust. तो यहाँ पे क्या है, डस्ट और गैस बहुत ज्यादा है। सेकंड, terrestrial planets have higher gravity than Jovian. ग्रेविटी किसकी ज्यादा है, जोवियन की, क्योंकि बहुत ज्यादा है। भले ये गैस ज्यादा है लेकिन गैस भी बहुत ज्यादा है। जुपिटर अर्थ से 5000 टाइम बड़ा है। ओके, सो इसलिए इनकी ग्रेविटी भी ज्यादा रहेगी। आंसर इज 1 ओनली। 99, this national park is part of Great Nicobar Biosphere Reserve, Great Nicobar पे and southernmost national park of India। और यहाँ पर क्या है, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, एवरग्रीन से एवरग्रीन भी है। मेजर फौना फाउंड हियर इंक्लूड जायंट रबर क्रैब, निकोबार पिजन। तो सदर्नमोस्ट नेशनल पार्क पूछा है, कैम्पबेल, गैल्थिया, महात्मा गांधी, माउंट एरियल। मैप दिखाता हूँ आपको, मैप से समझ में आएगा। ये नेचुरल वेजिटेशन है, इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। मतलब एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, थॉर्न, माउंटेन, लिटोरल, तो ये पूरा दिया है यहाँ पे। टेम्परेचर कितना, रेनफॉल कितना चाहिए और उसके स्पेशीज। ये इनर प्लैनेट इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, और जो आउटर प्लैनेट है इनको जोवियन प्लैनेट कहते हैं। ये नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार के, 9 नेशनल पार्क। सैडल पीक, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, रानी झांसी, साउथ बटन, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी, कैंपबेल, गैल्थिया। सबसे सदर्न मोस्ट पूछा है उसमें, सदर्न मोस्ट कौन सा है, गैलाथिया। ओके, याद रखो, गैलाथिया सबसे सदर्न मोस्ट है। ओके, सो 99 का आंसर गैलाथिया आएगा। 100, विथ रिस्पेक्ट टू बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग क्या है, यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए इसलिए थ्योरी दी गई थी। ओके, इसके बारे में पूछा गया। द बिग बैंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग, ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस एट सेम टाइम। एक ही एक्सप्लोजन होता है और सारी चीजें बन जाती हैं। द बीबीटी इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये जो थ्योरी थी किसने दिया था, एक्सपांडिंग यूनिवर्स थ्योरी किसने दिया था, एडविन हबल, बराबर है। इसके काउंटर में एक दूसरी थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं, वो दिया था होयल, होयल स्टेडी स्टेट थ्योरी। ओके, कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? सर आप ये पीडीएफ भेजेंगे? ये पीडीएफ में भेज देता हूँ। हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ। पीडीएफ को अच्छे से देख लो। ये जो एडिशनल डायग्राम्स वगैरह हैं, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको एक बार तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, आज का कैसा चला सेशन? स्मूथ चला ना? मतलब कल बहुत ही दिक्कत हो रहा था। अभी जी सर, आज का बेटर था। और वीडियो भी क्लियर है ना, स्क्रीन मतलब रिजोल्यूशन ठीक ठाक है? यस सर, रीडेबल है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये लैपटॉप पे हमने किए थे, तो ठीक है, इंशाल्लाह हम लैपटॉप पे फिर आगे सेशन कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा क्लियरिटी बहुत अच्छी आ रही है इसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो अभी चलो फिर अभी हम एंड करते हैं सेशन हमारा। 1 तारीख का भी टाइम हो रहा है।